अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ। मकान मालिक और किराएदारों के विवाद को कम करने के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में किराएदारी अनुबंध के आधार पर करने का प्रावधान है। किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया गया है। ट्रिब्यूनल में अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा। इस अध्यादेश के मुताबिक कोई भी मकान मालिक बगैर अनुबंध किसी को किराए पर अपना मकान नहीं दे सकेगा। साथ ही किराए में मनमानी बढ़ोतरी भी नहीं की जा सकेगी। इस अध्यादेश में किराएदारी के विवाद कम होंगे तथा पुराने प्रकरणों में किराया पुनरीक्षण किया जा सकेगा। अध्यादेश लागू होने के बाद सभी किराएदारी अनुबंध के आधार पर होगी। वर्तमान में लागू उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 लागू है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से भवन स्वामी और किराएदारों के बीच के विवाद बढ़ गए हैं। बड़ी संख्या में अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। भवन स्वामियों को उनकी संपत्ति का उचित किराया नहीं मिल रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश और भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मॉडल टेनेंसी एक्ट के आधार पर नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 तैयार किया गया है। इस अध्यादेश में ऐसी व्यवस्था है कि मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेगा। आवासीय पर 5% और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। किराएदार को भी किराए वाले स्थल की देखभाल करनी होगी। 2 महीने तक किराया न देने पर मकान मालिक किराएदार को हटा सकेगा। किराएदार घर में बिना पूछे तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा। किराया वृद्धि की गणना चक्रवृद्धि आधार पर होगी। किराया बढ़ाने के विवाद पर किराया प्राधिकरण संशोधित किराया और किराएदार द्वारा देय अन्य शुल्क निर्धारित कर सकता है। एडवांस के मामले में आवासीय परिसर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से अधिक नहीं होगा और गैर आवासीय परिसर के लिए 6 माह का एडवांस लिया जा सकेगा। केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या भारत सरकार के उपक्रम या स्थानीय निकाय या छावनी परिषद में यह कानून लागू नहीं होगा। कंपनी, विश्वविद्यालय या कोई संगठन सेवा अनुबंध के रूप में अपने कर्मचारियों को किराए पर दिए गए हों। धार्मिक या धार्मिक संस्थान, लोक न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट, वक्फ के स्वामित्व वाला परिसर पर किराएदारी कानून प्रभावी नहीं होगा। किराएदारी अनुबंध पत्र की मूल प्रति का एक सेट दोनों के पास रहेगा। अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार समय पर किराया देना होगा। मकान मालिक को किराएदार को इसकी रसीद देनी होगी। किराएदार को किराया पर लेने वाले परिसर की देखभाल करनी होगी। मकान मालिक को जरूरी सेवाएं देनी होगी। मकान मालिक किराएदार को अनुबंध अवधि में बेदखल नहीं कर सकेगा। अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ।